हेलो फ्रेंड्स, आज हम इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स देखेंगे। ये बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले सिनोनिम्स हैं। अगर आप इन सिनोनिम्स को तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन सिनोनिम्स से रिलेटेड आते हैं आप उन्हें करने में बिल्कुल सक्षम हो जाएंगे। यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में आता है। अदर बोर्ड एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन लगभग 2 या 4 मार्क्स में ही आता है। तो सिनोनिम्स वो शब्द होते हैं जो कि समान होते हैं, लगभग समान होते हैं। सिनोनिम्स आप ऐसे याद कर सकते हैं सिनोनिम को, ऐसे सिनोनिम और ऐसे सेम, जो सेम वर्ड होते हैं, सेम मीनिंग वाले, उन्हें हम सिनोनिम्स कहते हैं। अगले वीडियो में हम लोग एंटोनिम्स देखेंगे, तो आज हम लोग सिनोनिम्स करेंगे। तो हमारा पहला सिनोनिम है एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है हमारा चतुर। तो इसका जो सेम वर्ड होगा वो होगा हमारा एक्सपर्ट या स्किलफुल। हमारा दूसरा सिनोनिम है एडमिट। तो एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना, किसी भी चीज़ को स्वीकार कर लेना। तो इसका जो हमारा सिनोनिम होगा वो होगा एक्नॉलेज या फिर कन्फेस। तीसरा हमारा है ब्रेवरी। ब्रेवरी मतलब कि जो हमारी बहादुरी होती है। तो ब्रेवरी का हमारा होगा सिनोनिम बोल्डनेस, जो कि बोल्ड हो, इसमें डर ना हो। करेज, साहसी। चौथा हमारा सिनोनिम है बिजी। बिजी मतलब कि व्यस्त होना, और बिजी का जो सेम वर्ड होता है, मतलब कि जो हमारा सिनोनिम होगा वो होगा एक्यूपाइड, हमेशा व्यस्त रहने वाला। पांचवा हमारा कंसील। कंसील का मतलब होता है छुपाना। जो हम लोग देखते हैं कि कंसीलर यूज़ किए जाते हैं तो वो छुपाने के लिए, कुछ भी हाइड करने के लिए यूज़ होते हैं, तो उसका होगा सिनोनिम हाइड। छठा है हमारा क्राइम। क्राइम मतलब कि हम सभी जानते हैं अपराध करना, तो क्राइम का होगा हमारा ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब भी क्राइम ही होता है। डिलाइटफुल। डिलाइटफुल मतलब कि आनंददायक। डिलाइट जो वर्ड है हम लोग यूज़ करते हैं खुशी के लिए, आनंद के लिए, तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा इंजॉयबल। ये तो बहुत ही आसान है। डिलाइट मतलब कि आनंद, और इंजॉय का मतलब भी आनंद। तो और इसका दूसरा जो हमारा सिनोनिम होगा वो होगा चार्मिंग, मतलब कि खुशहाल। हमारा आठवां है सिनोनिम डिस्प्यूट। तो डिस्प्यूट का हमारा मतलब होता है कि झगड़ा करना। डिस्प्यूट मतलब झगड़ा करना। तो डिस्प्यूट का जो सेम वर्ड होगा वो हमारा होगा क्वेरल। बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि क्वेरल का सिनोनिम बताए, तो क्वेरल का आप बताएंगे डिस्प्यूट या फिर आर्ग्यूमेंट करना। हमारा नवा है एंथुसिज्म। एंथुसिज्म का मतलब होता है उत्साह। उत्साह इसका मतलब होता है उत्साह। तो इसका सिनोनिम होगा जील, जील करना। 10वां है हमारा फ्रीडम। फ्रीडम हम सभी जानते हैं कि मतलब कि स्वतंत्रता। तो फ्रीडम की होगी हमारी सिनोनिम वर्ड लिबर्टी। लिबर्टी मतलब छूट देना। ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब होता है दुख। तो दुख का हम सभी लोग जानते हैं, या तो फिर सैडनेस होगा या तो फिर सॉरो होगा। 12वां है हमारा इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय। तो इसका जो सिनोनिम होगा अनबिलीवेबल, या ऐसे पूछ सकते हैं कि अनबिलीवेबल का आप सिनोनिम बताइए, तो आप बताएंगे इनक्रेडिबल। 13वां है हमारा आइडल। आइडल का मतलब होता है लेजी। आइडल का मतलब होता है जो कि कामचोर होता है। हम लोग कह सकते हैं कि सुस्त, जो सुस्त होता है उसे हम लोग कहते हैं आइडल। मेलंकली। मेलंकली मतलब दुख में रहने वाला, दुखी, तो उसे हम लोग सिनोनिम बनाते हैं डिप्रेस्ड। मतलब डिप्रेस्ड इसका मेलंकली का सिनोनिम होगा। 15वां हमारा मिस्टेक। मिस्टेक मतलब कि भूल करना, गलती करना। मिस्टेक का होगा सिनोनिम एरर। ओरल, जो हम लोग देखते हैं कि हमारे एग्जाम्स में होता है कि ओरल एग्ज़ाम होगा, ओरल एग्ज़ाम होगा, तो ओरल का मतलब होता है मौखिक, और इसका सिनोनिम होगा वर्बल। 17वां है हमारा ऑब्टेन। ऑब्टेन का मतलब होता है हमारा प्राप्त करना, कुछ भी प्राप्त करना। ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना, तो इसका होगा हमारा गेट। पेरिनियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरिनियल, पेरिनियल का मतलब होता है कि वर्ष भर रहने वाला। आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ईयरली का सिनोनिम बताइए, तो ईयरली का सिनोनिम होगा आपका पेरेनियल। और 19वां है हमारा पोस्टपोन। मतलब किसी भी चीज़ को पोस्टपोन कर देना, स्थगित कर देना, तो इसका होगा हमारा सिनोनिम डिले। प्रोसीड। प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ाना, किसी भी चीज़ को आगे बढ़ा देना, तो उसे हम लोग सिनोनिम बनाते हैं कि प्रोग्रेस। पेरिल। पेरिल का मतलब होता है हमारा कि खतरा। पेरिल का मतलब होता है हमारा खतरा, तो इसको हम लोग बनाएंगे डेंजर से। रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ का मतलब होता है हम लोगों ने एक वर्ड सुना है रिफ्यूज़ी।
रिफ्यूज़ी का मतलब होता है शरणार्थी। जो पहले का आपका सिलेबस था उसमें एक चैप्टर था अ गर्ल विद द बास्केट, तो उसमें रिफ्यूज़ी वर्ड का यूज़ हुआ था। तो रिफ्यूज़ का मतलब होता है शरण का स्थान। तो इसका होगा हमारा जो सिनोनिम है वो होगा शेल्टर प्लेस, मतलब कि जहाँ पर लोग रहते हैं शेल्टर में। वैकेंट, वैकेंट में मतलब होता है खाली, खाली का सिनोनिम होता है इम्प्टी। इम्प्टी का ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इम्प्टी का सिनोनिम बताइए, तो आप बताएंगे वैकेंट। वरी, वरी का मतलब होता है एंजाइटी, वरी चिंता करना, एंजाइटी का मतलब भी होता है चिंता करना। इनवी, इनवी का मतलब होता है जेलेसी, ईर्ष्या, तो इसका होगा सिनोनिम जेलेसी। 26वां है हमारा कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्टि, संतुष्टि, तो इसका होगा हमारा सेटिस्फैक्शन। एबॉलिश, एबॉलिश का मतलब होता है हमारा, इसका मतलब होता है हमारा किसी भी चीज़ को समाप्त कर देना, किसी भी चीज़ को समाप्त कर देना, तो इसका सिनोनिम होगा हमारा रिमूव कर देना। ठीक है। 28वां है हमारा डिज़ास्टर। डिज़ास्टर का मतलब होता है डिज़ास्टर का मतलब होता है विपत्ति, तो डिज़ास्टर का सिनोनिम होगा हमारा एडवर्सिटी। 19वां है हमारा डिवाइन। डिवाइन का मतलब होता है ईश्वरीय। ईश्वरीय का यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हेवनली। कुछ लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल लिखते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल गलत होता है, वो आत्मा से संबंधित होता है, लेकिन यहाँ पर डिवाइन ईश्वर से संबंधित पूछ रहा है, तो यहाँ पर होगा हेवनली। और बिजी, हमारा लास्ट है बिजी, तो बिजी का सिनोनिम होगा इंगेज्ड, फंसा रहने वाला, फंसा रहने वाला। तो ये आज के हमारे कुछ सिनोनिम्स थे। आपको हमें आगे बताना है कि एरर और चैम्पियन का सिनोनिम हमारा क्या होगा। इसका जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम लोग सिनोनिम और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और भी ग्रामर के बहुत से टर्म करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे के वीडियोस में हम लोग एंटोनिम्स, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और जो हमारे होमोफोन्स होते हैं वो सब करेंगे। तो अगर आपको ये सभी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जल्द से जल्द तैयार करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा चैनल हम क्लासेज है, आप अब हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।